सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भैंस जब सवेरे सवेरे आप दूध निकालने जाते हैं भैंस का, तो वो दूध भी नहीं देती है और साथ साथ में वो चारा पानी भी नहीं खाती है और आपको लगता है कि ये बीमार हो गई है। इसका क्या कारण है, कारण भी जानेंगे और साथ साथ में इसका इलाज कैसे करें ये भी जानेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि होता क्या है कि किसान भाई, पशुपालक भाई के घर पर भैंस होती है, ठंड का समय है और वैसे वो जनरली सभी दोनों ही टाइम पर सामान्य रूप से बराबर दूध देती है, पर अचानक ही कभी क्या होता है कि आप दूध निकालने का समय होता है, सवेरे उठते हैं, दूध निकालने के लिए जाते हैं भैंस के पास, तो भैंस जो है वो नाटक करने लग जाती है। या फिर ऐसी कंडीशन भी देखते हैं किसान भाई कि वो एक ही जगह बैठी रहती है और उठती भी नहीं है वहाँ से उस जगह। वो बड़े परेशान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये बीमार हो गई है। तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, पशु चिकित्सक को बुलाते हैं और वहाँ पर वो इंजेक्शन लगा के चले जाते हैं। अगर उन्होंने उस चीज़ को सही ढंग से समझ लिया है कि किस वजह से हो रहा है, तो वो उसी ढंग से वही इंजेक्शन लगा के जाएंगे। और अगर उस चीज़ को नहीं समझ पाए, डायग्नोज नहीं कर पाए, तो वो दूसरे कोई भी एंटीबायोटिक या मेलोक्सिब, पैरासीटामोल या कोई भी चीज़ ऐसी लगा के चले जाएंगे। इससे क्या नुकसान होगा कि भैंस को तो फर्क पड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी, साथ साथ में उस भैंस का दूध भी कम पड़ जाएगा। अब उसमें साथ में क्या रहता है कि सभी किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि आप जब भी पशुपालन करते हैं, और पशुपालन आजकल खेती जितनी आधुनिक करते हैं उतने ही पशुपालन भी आधुनिक करना चाहिए। और इसके लिए आपको एक डिजिटल थर्मामीटर आता है और डिजिटल थर्मामीटर की जो एक एवरेज कीमत रहती है वो 200 से लेकर 300 रुपये तक की स्थिति में अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। आप आपके घर पर थर्मामीटर रखिए। इससे क्या होगा कि आप छोटी मोटी अपनी भैंस या पशु को क्या समस्या है उस थर्मामीटर के माध्यम से आप समझ सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आखिर मुझे करना क्या है, पशु चिकित्सक को बुलाना है या देसी इलाज करना है, और कारण भी समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर समस्या कैसे प्रारंभ होती है। आप दूध निकालने गए भैंस, अब होता क्या है कि ठंड के समय में भैंस का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है बिल्कुल वो डिस्टर्ब हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है, इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है कि वो उतना सही ढंग से अपने शरीर काम नहीं कर पाता है। तो वहाँ पर शरीर के अंदर कैल्शियम की जो है एक इंस्टेंट कमी होती है। उस कमी के कारण जो होता है उसके भैंस का जो टेम्परेचर होता है एकदम से लो मिलता है। आप थर्मामीटर डाल के गोबर की, यहाँ पर सभी लोग जानते हैं किसान भाई कि थर्मामीटर से टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं। पूछ थोड़ा ऊपर कीजिए, गोबर जहाँ से पशु करता है रेक्टम की जगह पर, वहाँ पर डिजिटल थर्मामीटर की जो सफ़ेद कलर की जो नोक दिखाई देती है उसको गोबर के रास्ते थोड़ा अंदर डाल दीजिए और उसको अंदर की चमड़ी से टच करके रखिए। कितने टाइम तक टच करके रखना है, कम से कम 30 सेकेंड तक उसको टच करके रखना है। तो थर्मामीटर पर रीडिंग आएगी, आप रीडिंग देखेंगे कि यदि रीडिंग 100 और 101 के आसपास है तो समझिए कि मेरी भैंस बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल नॉर्मल है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अगर रीडिंग आपकी जो है उसमें 100 से नीचे आती है, 98 आती है, 99 आती है, 96 आती है, तो आप मान के चलिए कि आपको जो है उस कंडीशन में जो भैंस का मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर यानी कि मेटाबॉलिक जो रेट है काफ़ी कम हो गया है। तो उस स्थिति में आपको जो है कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, और अपने आप पशु चिकित्सक को बुलाने के बजाय आप सेल्फ भी इलाज कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ 102 से लेकर 105 104 के आसपास है, तब आपको ज़रूर पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है कि बुखार की कंडीशन मानी जाती है और बुखार की कंडीशन में आपको जो है इंजेक्शन लगाना सख्त ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए आप उस स्थिति में घरेलू उपचार न करते हुए पशु चिकित्सक को बुलाइए। ठंड के समय में क्या होता है कि टेम्परेचर भैंसों में लो मिलता है, लो मिलने के कारण कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम की कमी की वजह से भैंसें ना तो दूध देती है सुबह सुबह और एक जगह बैठी ही रहती है, क्योंकि भैंसों के अंदर इसलिए सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि भैंसों को एक आलसी प्राणी माना जाता है। इतनी आलसी होती है कि अगर एक जगह बैठ गई तो वो खड़ी भी नहीं खड़ी होती है, और यदि एक जगह कहीं खड़ी रहती है तो बैठती भी नहीं है। भैंसों को बड़ा सुस्त जानवर माना जाता है और बड़ा आलसी जानवर माना जाता है, क्योंकि इसके जितने नखरे हैं उतने नखरे गायों के भी नहीं हैं। क्योंकि गाय के साथ ऐसा नहीं होता है कभी भी। गाय बिल्कुल आराम से उठती बैठती है। रात में देखिएगा कि कितनी भी ठंड पड़ती हो, गाय कम से कम रात में 3 से 4 बार उठ जाएगी, बैठ जाएगी, वापस उठ जाएगी। तो ये वो आराम से इजीली कर लेती है।
भैंसों के साथ नहीं होता है कि यदि काफ़ी तेज़ ठंड पड़ रही है तो भैंसें क्या करती है कि एक बार यदि वो बैठ गई रात में 10-11 बजे तो अर्ली मॉर्निंग तक यानी कि सुबह 5-6 बजे तक वो एक ही पोजीशन में बैठी रहती है, इतनी आलसी होती है। तो उस आलसपन की वजह से जो उसके शरीर का जो मेटाबॉलिक की बात करें, जो शरीर का जो पाचन क्रिया और जो शरीर की जो संचालन जैसा होना चाहिए, अंदरूनी संचालन जो है उस ढंग का नहीं हो पाता, जिससे खून के अंदर कैल्शियम की कमी बनी रहती है और खून के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से उसका टेम्परेचर आपको लो मिलेगा और टेम्परेचर लो मिलने की वजह से क्या होगा कि भैंस दूध नहीं देगी। अब इसका इलाज के बारे में बात कर लेते हैं कि आप इलाज कैसे करें। आप इसका इलाज सेल्फ कर सकते हैं। सेल्फ का मतलब यदि आपकी भैंस के साथ ऐसी समस्या है तो आप हमेशा काम कीजिए, किसी भी पशु चिकित्सक को बुलाने के बजाय आप अगर थर्मामीटर से आपने चेक कर लिया है कि 96-98 के आसपास इसका टेम्परेचर है, कुछ मत कीजिए, भैंस को आप आधे से 1 घंटे तक उसको धूप में बांध दीजिए। जैसे आप सुबह सुबह ठंड का समय है और आप 6:30-7 बजे के आसपास दूध निकालने जाते हैं, 7 बजे के आसपास हल्की धूप आ जाती है, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, भैंस को आप धूप में बांध दीजिए 1 घंटे तक। जैसे आप देखेंगे कि भैंस का टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो वो भैंस बिना इंजेक्शन लगाए बिल्कुल नॉर्मल सामान्य हो जाएगी, चारा पानी खाने लग जाएगी, दूध भी दे देगी, सब कुछ हो जाएगा बिना कोई टेंशन के। इसमें किसी प्रकार की घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। अब इस समस्या से थोड़ा बचने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि भैंस को रेगुलर कैल्शियम दें। कैल्शियम देने से क्या होगा कि इसका जो मेटाबॉलिक, जैसे मैंने बोला कि उसकी जो प्रोसेस स्लो हो जाती है शरीर के अंदर, वो स्लो नहीं होगी और थोड़ी एक्टिव बनी रहेगी, चाहे वो आलसपन के कारण बैठी भी रहेगी तो सुबह सुबह वो जो दूध नहीं देती वो समस्या भी नहीं रहेगी। हमेशा ध्यान रखिए कि भैंसें जितनी ज़्यादा आलसी होती है उतना कोई दूसरा प्राणी नहीं है, इतना आलसी भैंसें होती है। भैंसों के साथ यही बड़ी दिक्कत होती है। आप इसका एकमात्र इलाज है, इसको धूप में बांधिए, किसी पशु चिकित्सक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके 2 पैसे बचेंगे और आप भी खुद कहेंगे कि नहीं सर ने क्या टेक्निक बताई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।